हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मेरी बात किस टॉपिक पर चलने वाली है। जी हाँ, ये मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि काम करने का मन नहीं करता था, लेकिन काम तो हमें करना ही पड़ता है। हाउसवाइफ़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे पूरा घर ही संभालना होता है। अगर हम खुश रह के करते हैं तो काम भी अच्छा होता है, लेकिन अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होती है तो हम काम खुश रह के बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर तो हम बिल्कुल मरे हुए मन से ही काम करते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं, 2-3 ही सिंपल से टिप्स हैं जो मैं अपनी लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ और अब मेरे को बहुत अच्छा भी फ़ील होता है, और जिससे कि मेरे को शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है। बचपन में सुबह उठने की आदत थी। मम्मी लोगों ने यही आदत बनाई थी कि सुबह उठो और पूजा पाठ करो और फिर उसके बाद ही कोई ना कोई काम करो, तो इसलिए मेरे को ज़्यादातर आदत थी सुबह जल्दी उठने की। लेकिन जब से फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर वो पूजा पाठ भी बहुत कम हो जाता है, तो रूटीन जो है वो बिल्कुल ख़राब ही हो गया, मतलब बदल ही गया। तो अब जब बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं और अब लो एनर्जी फ़ील हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले जैसे फिर से मैं स्टार्ट करूं। तो अब मैं सुबह उठती हूँ जल्दी। जब सारा घर सो रखा होता है ना, वो मेरा टाइम खुद का होता है। उस टाइम मैं वॉक पे जाती हूँ, चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ, चाहे आधे घंटे के लिए जाऊँ, जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं उसी के अकॉर्डिंग जाती हूँ। और फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर शांत होकर बैठती हूँ। ये कोई मेडिटेशन नहीं है, मुझे कोई पता भी नहीं है ज़्यादा मेडिटेशन के बारे में, लेकिन क्या है कि मैं अपने आप को ना देखती हूँ, अपनी आत्मा को, अपनी माइंड को और अपनी बॉडी को, तीनों को एक साथ लाने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये होता है कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ या मेरी बॉडी क्या महसूस कर रही है, मेरे को कहाँ पेन है या क्या प्रॉब्लम है, इन सब को मैं पॉजिटिव वे में लेके आती हूँ। और शुक्रिया अदा करती हूँ उसका, जिसने इतनी अच्छी बॉडी दी, माइंड दी, सोचने समझने की शक्ति दी हमको। और जब से मैं ये सब चीज़ें समझ गई हूँ ना, तब से सारी शिकायतें ही ख़त्म हो गई हैं। बॉडी में जो शिकायतें थी वो तो दूर हो ही रही हैं, उसके साथ साथ आसपास के लोगों की जो शिकायतें थी वो भी अब नहीं रही हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। जब हम ये सब अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तो एकदम सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और सब हमारे आसपास जो हम चाहते हैं ना, वो सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग ही होने लग जाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से तो कुछ भी चेंज नहीं होता, बट हमारी जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी हद तक वो कंप्लीट होने लगती हैं। और प्लांट्स को देखना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब तक मैं इनको नहीं देख लेती ना, तो मेरा बिल्कुल भी अंदर जाने का मन नहीं करता है। मेरे को खुशी मिलती है जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं, इनको देखना बहुत ही मन को शांत देने वाला होता है। और उसके बाद फिर मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। मेरे को पूरा टाइम 1 घंटा मैं कम से कम बाहर अपना पूरा 1 घंटा व्यतीत करती हूँ। मैं बाहर बैठती हूँ, अपनी 5-7 मिनट चाय भी एंजॉय करती हूँ, और ग्रीनरी को देखना, इससे मेरे को ऐसा लगता है कि आँखों में बहुत सुकून मिल रहा है। और पूरी तरीके से जब मैं हरियाली अपने अंदर भर लेती हूँ ना, उसके बाद ही फिर मैं किचन में एंट्री करती हूँ। तो इससे मेरा दिन जो है ना बहुत अच्छा और खुशी भरा बन जाता है, क्योंकि फिर मेरा मन एकदम खुश हो जाता है ना। सबसे पहले हमें अपने आप को खुश करना होता है। अगर हम खुश हैं ना, तो फिर तभी हम कोई काम ढंग में कर सकते हैं। तो वही मैंने आजकल करना शुरू किया। पिछले 2 महीने से मैं ऐसा ही कर रही हूँ, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है अब। और किचन में एंट्री करते ही जब सब कुछ आगे मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या होता था ना, मैं बहुत आलस कर जाती थी। कोई भी अगर तेल की बोतल खाली है, तो वो जब मैं बनाने जा रही हूँ तब तेल निकालो और फिर उसको डालो, उसमें कितना टाइम लग जाता है। अब मैं ये सारे काम जो है ना, जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना सारा किचन का काम करके, तब मैं देखती हूँ कौन सा डिब्बा खाली है मसाले का या नमक मिर्च जो भी होता है, A to Z मैं वो सारे फिल करती हूँ। किचन में मन लगा रहे इसलिए मैं छोटे छोटे DIY बनाती रहती हूँ, किचन को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। जब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। तो जो कुछ फूल खिले हुए होते हैं ना, भले ही इनकी लाइफ 1-2 दिन की ही हो, पर मैं जब वो शाम के टाइम मुरझाने लगते हैं ना, उससे पहले पहले मैं उन्हें तोड़ के
पानी डाल के पॉट में रख देती हूँ। और कुछ सामान देखिए जो सुबह मेरे को नाश्ता बनाना होता है ना, उसकी तैयारी रात को ही कर लेती हूँ। पहले ये सारे काम मैं नहीं करती थी तो इसलिए भाग दौड़ जल्दी रहती थी, और अब मेरे को पता होता है कि सुबह क्या बनना है। ये मैं तैयारी हमेशा रात को, जब से मैंने करना शुरू किया है ना, ये सबसे इजी हो गया है मेरे को। नहीं तो सुबह उठती थी जल्दी जल्दी सोचती थी अब क्या बनाऊँ, जो है वही उल्टा सीधा बना दिया, बस हो गया। अब मैं पहले से ही सब्जियां वब्जियां रात को काट के रख देती हूँ। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो सुबह भी काटनी पड़ती हैं, हम उनको काट के ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, लेकिन बीन्स वगैरह मैं पहले ही काट वीट के रख देती हूँ। और देखिए आज मैंने ये ना स्प्राउट बनाए थे चने के। ये इनको बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पर मैं इतने हल्के ही बनाऊँगी। अगर इससे ज़्यादा मैं इनको रखूँगी ना तो इनमें कड़वापन आ जाता है, क्योंकि आजकल मैं 1 डेढ़ महीने से यही सब यूज़ कर रही हूँ ना। तो पहले मैंने ना 2-3 दिन इनको रख दिया तो मेरे को उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। जब हम थोड़े छोटे इनके अंकुरित होते हैं ना, उन्हीं को बनाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। बानी के स्कूल के लिए टिफ़िन तैयार करना है तो उसके लिए मैं आज टिक्की बना रही हूँ। सूजी मैंने भिगो ली है और आलू बॉईल कर लिए हैं, और उसमें थोड़ी सी सब्जियाँ कटी हुई डाल के मैं उसको टिक्की बना के दूँगी। वो बहुत शौक़ से खाती है, और इससे सब्जियां सारी चली जाती हैं ना, तो ये हेल्दी नाश्ता हो जाता है उसके लिए। अपने लिए मैं अंकुरित चने की चाट बनाऊंगी, लेकिन बच्चे तो ये सब चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं ना, तो उनको टिक्की वगैरह ही खानी होती है। तो मैं उस टिक्की में भी मैंने सब्जियां डाल दी हैं। ये भी अच्छा है ऑप्शन बच्चे के लिए, क्योंकि बानी अभी छोटी है तो उसके स्कूल में 2 टिफ़िन अलाउ हैं, 2 बार उसको लंच करने का मौका मिलता है। तो एक टिफ़िन में उसको फ्रूट डाल देती हूँ और एक टिफ़िन में मैं उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए रख के देती हूँ। पोहा, उपमा, ब्रेड, कटलेट, सैंडविच डाल के मैं ये सब चीज़ें उसको देती हूँ, क्योंकि वो रोटी लेके जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। रोटी वो बहुत कम खाती है, तो इसलिए मैं सारी सब्जियां वब्जियां रात को ही कट करके उसको ऐसा नाश्ता बना देती हूँ जो कि हेल्दी भी रहे उसके लिए। इधर मेरा टिफ़िन रेडी हो गया है और बानी भी उठ के आ गई है। ये अच्छी आदत है कि बानी जल्दी सुबह उठ जाती है, और मैं उसको सुबह उठते ही पानी वानी देती हूँ और फिर मैं उसको बाहर लेके जाती हूँ। तो वही सेम मैं सोचती हूँ ना कि जैसा मैं फ़ील करती हूँ उसको भी वैसा ही लगे। उसको भी मैं थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम होता है ना, मैं उसको बाहर लेके और उसको पूरा तरीके से खुश करती हूँ, क्योंकि उसका स्कूल में नया एडमिशन हुआ है ना, तो इस स्कूल में उसका अभी मन भी नहीं सही से बैठ रहा। अब बच्चों का भी खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं उसको बाहर लेके थोड़ी देर बैठती हूँ, उससे बातें करती हूँ। इससे उसका मन बहल जाता है और वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर मैं उसको नहला धुला के रेडी कर देती हूँ। तब तक पापा भी उठ जाते हैं और पापा उसको बस तक छोड़ देते हैं। बस तो वैसे हमारे घर के बाहर ही आती है, कुछ हमको दूर नहीं जाना पड़ता है। पर क्या होता है ना कि पानी जब पापा के साथ चली जाती है ना, तो फिर वो खुश हो जाती है, मेरे को बाय अच्छे से करके जाती है। बानी को स्कूल छोड़ने के बाद फिर वही घर के काम जो सबके होते हैं वही मैं भी करती हूँ। बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड करना, अगर बेडशीट को चेंज करना है तो कर दिया, नहीं तो कम से कम झाड़ के ही उसको बिछा दिया, तो उसी से घर साफ़ लगने लगता है। पहले तो मैं बेडशीट को भी झाड़ना मेरे को बड़ा भारी दिखता था, लेकिन आजकल मैं इस चीज़ के लिए आलस बिल्कुल नहीं करती हूँ। और उसके बाद बानी की अलमारी को मेरे को रोज़ सेट करना पड़ता है, क्योंकि बानी की बहुत आदत ख़राब है। वो जैसे ही स्कूल से आती है ना, तो वो कभी कोई कपड़ा निकालेगी, मेरे को ये पहनना है, मेरे को वो पहनना है, ऐसे ही करके सारे ही कपड़े अस्त व्यस्त कर देती है। और मेरे को एक दिन छोड़ के तो उसकी अलमारी को ज़रूर ही ठीक करना पड़ता है, नहीं तो कपड़े ही नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही करके एक दिन मैं एक काम कर लेती हूँ, अगले दिन मैं दूसरे कमरे की अलमारी साफ़ करती हूँ, तीसरे की करती हूँ, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है हमारा, तो पूरे घर की सफाई करना तो पॉसिबल नहीं है। मेड आती है, वो सफाई करती है, लेकिन जो ऊपर के काम होते हैं वो तो हमें ही करने पड़ते हैं। तो मेरा कोई डस्टिंग का फ़िक्स टाइम नहीं होता है। कभी कभी तो मैं सुबह भी कर लेती हूँ, और कभी कभी क्या है मैं नहाने के बाद भी कर देती हूँ, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो इतनी ज़्यादा उड़ने वाली डस्ट नहीं है, नमी रहती है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि नहाने से पहले ही करूँ। जैसा भी मौका लग जाता है उसी के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। काम करने का मेरा कोई फ़िक्स टाइम टेबल नहीं है, मेरे को जब मौका लगता है मैं तभी काम कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि टाइम टेबल वही लोग बना सकते हैं जो लोग सिर्फ अपने लिए ही काम करते हैं। तो हम तो वही है ना कि हर जगह हमें देखना पड़ता है, कभी रिश्तेदारी में भी जाना पड़ता है, कभी कुछ है, कभी कहीं जाना पड़ गया अचानक से, कभी शाम को जाना पड़ गया, कभी सुबह जाना पड़ गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमको
अपने आप ही निभानी पड़ती हैं। तो जैसे जैसे मौका लगता है वैसे वैसे हम काम को कर लेते हैं। और अपने आप को खुश करने के लिए मैं कुछ सामान अब जो कि मैंने बहुत पहले से छुपा के रखा हुआ था, इन द मीन्स जो कबर्ड्स में पड़ा हुआ था, उनको भी निकाल के बाहर रखा है। जैसे कि ये जग ही है, पिछले 10-12 साल से कबर्ड में ही पड़ा हुआ था। हम चीज़ें खरीदते हैं बड़े शौक़ से कि अच्छी लगती हैं, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पाते। ये सोच के रख देते हैं कि जब कोई गेस्ट आएगा तभी निकालेंगे। इतने सालों में मुश्किल से 3-4 बार ही निकाला होगा, वो भी जब कोई गेस्ट आ गया। तो अब मैंने अपनी सोच को बदल दिया है। अब मैंने इसमें अपना डिटॉक्स वाटर डाल के रखा है, क्योंकि आजकल मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ। तो जब इसमें रखा हुआ होता है ना, तो मेरा मन करता है पानी पीने का। तो चीज़ों को हम जब अच्छे से रखते हैं ना, तो उनको यूज़ करने का भी मन करता है और हमारे यूज़ में भी तभी आती हैं। इसीलिए मैं कुछ ना कुछ DIY बनाती रहती हूँ, जिससे कि मेरा मन भी खुश होता है और मन काम में भी लगा रहता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये DIY कैसे बने हैं, लेकिन मैंने अपने आप को खुश करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये पॉसिबल भी नहीं होता है कि हर वक्त हम बाज़ार से कुछ ना कुछ नया ख़रीदें, क्योंकि कभी बजट अलाउ होता है और कभी नहीं होता है। ये मैं समझती हूँ कि हर घर की प्रॉब्लम होती है। तो हम अपने शौक़ जो है ना, घर में ही DIY बना के पूरे कर सकते हैं और अपने आप को अच्छा फ़ील करा सकते हैं। अपने आप को अच्छा फ़ील कराना, खुश रखना कुछ गलत नहीं है। अगर हम खुश रहेंगे तभी हम अपने घर के कामों को भी अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी छोटी टिप्स। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना। तो जाते जाते मैं एक होममेड रेमेडी भी आपको बता देती हूँ। अक्सर मानसून में ना बच्चों को खुजली होने लगती है, क्योंकि गंदे गंदे पानी में बच्चे खेलते हैं। तो ये देखिए, ऐसे पानी को भी ना कुछ दाने हो गए थे। तो मैंने क्या करती हूँ, मैं हमेशा ना नीम के पत्ते अपने पास में ही रखती हूँ। मैंने छोटा सा पौधा घर में ही लगा रखा है। थोड़े से नीम के पत्तों को उबाल लेते हैं अच्छे से, और फिर उसी से मैं उसको नहलाती हूँ। और 2 चम्मच मैंने दही लिया है, और बेसन थोड़ा सा, और थोड़ी सी हल्दी। और मैं ना जब ऑरेंज आते हैं तो उनके छिलकों को मैं सुखा के पीस के रख लेती हूँ, और उसी से मैं ना इसको नहलाती हूँ। क्योंकि साबुन बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो इससे बानी को बहुत फ़र्क पड़ा है। बानी आप खुजली होती है आपको? नहीं। कम होती है, ज़्यादा होती है? थोड़ी थोड़ी है ना। तो देखा फ्रेंड्स, आपने अभी 2-3 दिन ही हुए मुझे को नहलाते हुए, और 2-3 दिन तक और नहलाऊंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, बाय बाय।